नस खोल, अब कोई नहीं रहेगा चुप, हर धड़कन कहेगी बोल, हर धड़कन कहेगी बोल। यस, विद बोल रेडियो ऑस्ट्रेलिया, अ साउथ एशियन कम्युनिटी रेडियो जो आपको देता है एंटरटेनमेंट एंड इंफोटेनमेंट की 100% गारंटी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, चाहते हैं अपने बिजनेस को फैलाना, लोगों तक पहुंचाना, तो आज ही अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट के लिए कांटेक्ट करें विद बोल रेडियो ऑस्ट्रेलिया और सुनते रहिए बोल रेडियो ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल जी, सुनते रहिए बोल रेडियो ऑस्ट्रेलिया, जो कि आवाज है साउथ एशियन कम्युनिटी की। मैं हूं समीन इकबाल गौस, और वादे के मुताबिक जो आपसे वादा किया था कि काउंसिल इलेक्शन 2020 स्टार्ट हो गया, आपको सब अमेजिंग लोगों से मिलाएंगे। तो उस जर्नी का आज हमारे साथ हमारे साथ मौजूद है एक पर्सनालिटी। जब मुझे इनके बारे में पता चला तो 2 मिनट के लिए तो मैं हिल के रह गई, जब मुझे जितना इन्होंने काम किया है कम्युनिटी के लिए, और जिस तरह की मतलब काम कर रहे हैं कि हम लोग यूजुअली देखने में मिलता है हमें कि खाना खिला देते हैं, फूड पैकेज पार्सल्स चले गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये लोग फ्री क्रेव्स भी डोनेट करते हैं, और किस तरह से एक जो सबसे बुरा वक्त होता है वो दियारे खैर में जिसको कहते हैं ना, व्हेन यू आर एन इमिग्रेंट, और आप पे मेरे ख्याल में सबसे टफ टाइम तब गुजरता है जब किसी अपनी की डेथ होती है, जैसे हम किसी की भी फैमिली में हो सकती है। उस टाइम पर आपको सपोर्ट करने के लिए लाइक वेरी फ्यू पीपल हु कम फॉरवर्ड। तो उनमें से इनका एक पूरा ग्रुप है, एक पूरी टीम है जो कि हमेशा आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर सईद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं और ही इज फ्रॉम वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड, और हमवतन ऑस्ट्रेलिया से इनका ताल्लुक है। जो लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। और उसके अलावा इन्होंने जो जिस तरह से कम्युनिटी के लिए काम किया, और अब इनके सारी टीम ने इनको धक्का लगा के इलेक्शन में खड़ा कर दिया है और जो कि हम लोग के लिए इट्स एन ऑनर फॉर मी, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंट्रोड्यूस हिम फ्रॉम आवर प्लेटफॉर्म। वेलकम टू रेडियो बोल। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो बोल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सारे व्यूअर्स को फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड गिविंग मी दिस आई एम रियली ग्रेटफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। It's an honor for me, seriously। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि आज देखिए, आज आप बोलेंगे क्या याद करेंगे। हर दफा मैं इतना बोलती हूँ कि मैंने बोल के बोल स्टार्ट कर दिया तो आज मैंने आपकी बातें सुननी है। तो जी, खूबसूरत सा दिन स्टार्ट हो चुका है मेलबर्न में, क्लाउडी सा मेलबर्न है, और आप लोग चाय के मग पकड़ के हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे साथ बहुत बहुत अच्छी बातें होने वाली है। आज आप बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि आज का शो इज समथिंग विच विल एक्चुअली आई थिंक ट्रांसफॉर्म यू, और आपका पर्सपेक्टिव बदल देगा टुवर्ड्स एक कम्युनिटी वर्क का ट्रू एसेंस क्या होता है, वो हमें पता चलेगा। तो अच्छा, सईद असलम साहब, आप हमें ये बताइए, हाउ डिड यू गेट इनटू कम्युनिटी वर्क? आपने बताया था आपने स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आए थे और हेल्प करना शुरू की स्टूडेंट्स को। तो वैसे तो बचपन से ही वो होता है ना ये सब कुछ, तो हाउ डिड यू गेट इनटू दैट, ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली? I believe community work is a journey. It's not a destination. बहुत सारे वक्त जिंदगी में ऐसे होता है कि आपको खुद पता नहीं है और आप बहाव के साथ चले पड़ते हैं। When you start a journey, कुछ लोग आएंगे, आपका साथ देंगे, कुछ लोग आपको बेहतर बनाएंगे, कुछ लोग आपको चैलेंज करेंगे, and they make you better. So ये जो community service है, it all, if you say me honestly, I didn't knew, but once you start doing it, people come, they support you, they make you better, and it starts growing step by step. In the last पिछले 18 साल में हमारी ज़रूरतें काफ़ी बदली हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम शुरू में आए थे तो हमारा बेसिक मकसद ये था कि हम बेसिक ब्रेड एंड बटर कमाएं और हमारी कॉलेजेस की फीस बने। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो बैक होम अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट करते थे पढ़ते हुए, और फिर जब एट दैट पॉइंट इन टाइम पढ़ना, फीस बनना और पास होना इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद रेसिडेंसी इम्पोर्टेंट हुई, उसके बाद शादियां इम्पोर्टेंट हुई, उसके बाद बच्चे इम्पोर्टेंट हुए, और फिर ज़रूरतें बदलती गई।
और जिंदगी के इस मुकाम पे आए हैं कि अब हम लोग बिजनेसेस में एस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश होने की बात कर रहे हैं, और पता नहीं जिंदगी कब खत्म होगी तो खबरों की भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप बात करें कि ये जो आपने स्टार्ट किया, हम वतन के प्लेटफॉर्म से एक प्लेटफॉर्म बनाया और इतने लोग आपके साथ जुड़े, और स्पेशली ये जो बात हम लोग ये कब्र, मौत, ये इस तरह का टॉपिक है, वो कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत, लेकिन हम लोग जो अगर हमारे सिख बरादरी से लोग सुन रहे हैं, उनको लगा अरबी और इंडियन सोच रहे हैं क्या बोला है। इसका मतलब होता है कि एक कुरान पाक की आयत है, इसका मतलब है कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, यानी कि एवरीवन हैज टू डाई। तो जब ये एक फैक्ट है, एक बिटर रियलिटी है इस तरह की, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात नहीं करते। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट इट। आप इंश्योरेंस, अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करा लेते हो चीजें, लेकिन दैट इज समथिंग आप रूटीन में बात नहीं करते हो। तो हाउ डिड यू कम अप विद दिस कि इस चीज में हेल्प करनी चाहिए लोगों को? वही, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जरूरतें इजाद की माँ होती हैं। तो जैसे मैंने बताया 2002 में हम लोग आए थे। अक्सर मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो कम्युनिटीज है दे केम हियर इन 99 2000 अराउंड, उस साल आए थे। तो 2000 से 2017 तक हमारे यहाँ हमने नहीं सुना था कि हमारे बहुत ही करीब में किसी का इंतकाल हुआ था। वी डिडंट हियर अबाउट इट। लेकिन 2017 के एंड में ऐसा हुआ कि हमारे जो करीबी जानने वाले थे उनमें से एक का इंतकाल हो गया था, और हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। और अक्सर ये होता है कि लोग जो हैं यहाँ पे सेंसिटिव इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि there is a bit of taboo attached to it. People are not comfortable talking about it, and people are not easily accepting what reality is. तो हमको उस दौरान ये जरूरत महसूस हुई, and then we started this journey. वे हमने क्या किया कि हमारे जो भी अतराफ के दोस्त थे उन सबको स्टार्ट किया कि वी हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, और प्लानिंग में, प्रोसेसेस में रिफाइनमेंट आती गई, और हम अब बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में काम करते हैं। तो अच्छा, जब आपने इवेंट स्टार्टेड तो सबसे बड़ी स्ट्रगल आपने क्या फेस की? सबसे बड़ी स्ट्रगल लोग को समझाना कि ये जरूरत है, ये करना है। हाँ हाँ। तो आपको लगता है कि हमारे पास थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए इस चीज को? लाइक कुछ एक, जैसे आप मेंबर्स बन जाओ किसी ऑर्गेनाइजेशन के, वेयर आप थोड़ा सा पर मंथ पे करते रहो, ताकि जब कभी कोई इस तरह का हादसा या कोई, मतलब कहते हुए भी घबराहट होती है कि कोई कभी ऐसी आपकी सिचुएशन हो कि आपको हेल्प चाहिए, तो बजाय इसके कि एक ऑर्गेनाइजेशन पे इस तरह का बोझ पड़े कि लोग डोनेशंस दे रहे हैं, और बिकॉज जितनी डोनेशन आएगी उसी तरह से वो सस्टेन करेगी। तो कोई मेंबरशिप का कोई सिलसिला ऐसा कुछ, डू यू थिंक इट शुड बी मोर स्ट्रक्चर्ड या कुछ ऐसे होना चाहिए? We work in a very structured way as of now itself. आप देखें, कोई भी चीज, कम्युनिटी जो सर्विस है ना, उसको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में लाना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। ओके, हर कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, हर कोई, मैं नहीं समझता कि कोई भी एक भी आदमी ऐसा है जो कम्युनिटी को गिव बैक नहीं करना चाह रहा है। एवरीवन वांट्स टू गिव बैक, लेकिन गिविंग इट इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्लान में इज वेरी चैलेंजिंग। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि जो कोर मेंबर्स हैं, 8-10 जो भी काम करते हैं, दे हैव टू कीप देयर डिफरेंसेस अपार्ट, and they have to look at the purpose bigger than themselves, and then if they focus on that purpose, that's when the result yields. तो in essence मैं ये ड्राइव करना चाह रहा हूँ, इस पॉइंट को ड्राइव करना चाह रहा हूँ कि ये अक्सर जो कम्युनिटी वर्क है वो लोग पहले टीम बनाने की कोशिश करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं। हमने उस प्रिंसिपल को सिर्फ उल्टा किया, हमने we just reversed it. हमने बोला पहले काम करते हैं, ओके, टीम खुद ब खुद बनती जाएगी। तो जब हमने सफर स्टार्ट किया था, वो एक शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आई कैन एक्चुअली सी दैट। वो कहते हैं ना, इकबाल, अल्लामा इकबाल की शायरी है ना, शाहीन खुद ही उड़ता है,
जैसे ना वो आई कैन एक्चुअली सी दैट वो वाली चीज सारी दैट्स सो अमेजिंग। Yeah. बिल्कुल सही की है कि बात के जब आप अपने इंडिविजुअल लेवल पर चीजें स्टार्ट करते हो ना, तो बेसिकली कम्युनिटी वर्क में जो टीम बनती है वो इंस्पिरेशन से बनती है। जब एक बंदा लीडरशिप रोल में आता है, सामने आता है और काम करता है और करके दिखाता है, और जब आप देखते हो कि एक बंदे की एक एक्शन से कितनी पॉजिटिविटी फैली है, कितनी आसानियां फैली हैं, तो इट इंस्पायर्स यू। क्योंकि एंड ऑफ द डे मतलब दिस इज एंड ऑफ द डे, जो चीज मैटर करती है ना, आपका सुकून, दिल का सुकून मैटर करता है, और वो इसी से आता है। तो अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी बात करेंगे, हाउ डू यू डिफाइन ये जो कम्युनिटी वर्क करके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, कि क्या व्हाट डू यू गेट जब आप किसी की ऐसे हेल्प करते हैं, फैमिली ट्रबल में है आपके पास, आपको पता चला, तो फीलिंग क्या मिलती है आपको, वो जो आपको नींद आराम से आती है। फीलिंग क्या है? हाँ, आपको नींद आराम से आती है। नींद आराम से आती है, बिल्कुल। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है। मैं एक आई वेंट टू एक मैंने कोर्स किया था। अगर आप लोग को पता हो, टोनी रॉबिन्स एक इज अ वेरी पॉपुलर माइंडसेट कोच है। आई वेंट टू सिडनी टू अटेंड हिज वर्कशॉप, इट्स अनलीश द पावर विद इन। Yeah. उसने कहा कि अल्टीमेट गोल सेटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज मेनी पीपल स्ट्रगल विद गोल सेटिंग। तो उसने कहा कि अच्छा, इमेजिन करो दिस इज द लास्ट, लास्ट 2 मिनट्स ऑफ योर लाइफ है, ठीक है, आपको पता है आप मरने वाले हो। आखिरी 2 मिनट में आप किन चीजों को रिकॉल करना चाहते हो? जस्ट क्लोज योर आइज, 2 मिनट में आपकी जिंदगी खत्म हो रही है। तो आई जस्ट वांटेड टू कलेक्ट मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। वहां पर मैंने रियलाइज किया, मैंने सोचा कि कितना को पैसा जमा करना है, वो तो बच्चों का है, स्टेट का है, वो तो पीछे रह जाएगा। अभी जो चीज को मेरे आंखों के आगे, मेरा बैंक अकाउंट तो नहीं आ रहा था उस टाइम पे, मेरी आंखों के आगे वो खुशी आ रही थी जो मैंने लाइफ में, मेरी मेमोरीज थी, जो मेरी एक्सपीरियंसेस थे। तो कम्युनिटी वर्क इज ऑल अबाउट उन आखिरी 2 मिनट की सेटिस्फेक्शन, जब आपकी अपनी आंखें बंद हो रही होगी, जब आपके अपनी जिंदगी के आखिरी 2 मिनट होंगे, तो आपको लगेगा कि आपने कितनी खुशियां बांटी हैं, और आप रब के सामने जा सकते हो बाय क्लेमिंग के मैंने तुम्हारे मखलूक के लिए ये किया, और मैं I'm here, अब मैं तुम्हारी बारगाह में हूँ। जैसे ये that's something, ये मेरे लिए कम्युनिटी वर्क इज अबाउट दैट एक्सपीरियंस, और वो वाली खुशी मुझे मिलती है जब whenever I involve। तो मेरे लिए वो वाली चीज होती है कि मुझे लगता है एक मेरी वो वाली मेमोरी बन गई है, जो मुझे अपनी जिंदगी के आखिरी लास्ट 2 मिनट्स में याद आएगी। अच्छा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं I यहाँ think से। आप to हाँ add प्लीज। to that value, हर किसी का इबादत करने का अपना एक तरीका है। हम्म किसी Everyone speaks to his God like his fingerprint. हम्म It's unique. It's very unique. हम्म Uh, so this is what I believe fundamentally कि उसकी मखलूक की खिदमत से बेहतर इबादत क्या हो सकती है। क्या हो सकता है? हाँ, वो तो फिर वरना अतात के लिए कम ना थी करोबियां, वो है ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम ना थी करोबियां। तो फरिश्ते हैं, बहुत इबादत कर रहे हैं, तस्बीह भी फेर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन जहां पर फरिश्ते से हम अशफर मखलूकात हो जाते हैं, अगर आप ऐसे समझें इस वर्ड का कि बेस्ट ऑफ द क्रिएशन इंसान को बनाया है, तो हम जिन हर चीज से बेहतर क्रिएशन है, फ्रॉम एंजल्स, क्योंकि हम प्रैक्टिकली एक दूसरे को इंस्पायर करके लिफ्ट कर सकते हैं। फरिश्ता जिस स्टेट पे पैदा होता है, मरने तक मतलब वो फरिश्ता ही रहेगा, उसका एक स्टेटस है। हम इंसान वो चीज है जो गिरने पे आए तो हम इब्लीस से नीचे जा सकते हैं, अगर हम राइज करने पे आए स्पिरिचुअली तो हम फरिश्तों से भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में। हम वो मखलूक है अल्लाह की जो कि जिसके लिए पूरी यूनिवर्स एक्सप्लोर करने के लिए बनाई गई है, और वहां पर आप देखें अपनी पोटेंशियल दूसरों को इंस्पायर करने की। तो मेरे ख्याल में बेस्ट वे जो अपने आप को स्पिरिचुअली भी लिफ्ट करने का, दैट इज जब हम किसी के मुंह पर ऐसी हेल्प करें कि उसके मुंह पे एक जेन्युइनली वो वाली स्माइल आए, जो एक नॉन वर्बल थैंक यू होता है ना, दैट मैटर्स अ लॉट। एक होता है वर्बल थैंक यू, बड़ा जी शुक्रिया जी ताड़ा, थैंक यू सो मच जी। एक होता है एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चल रही होती है, वो जो आंखें आपको देखती है ना जब आपने किसी को हेल्प की होती है, वो प्राइसलेस होता है। Yeah, yeah.
It makes a huge difference. बिल्कुल। अच्छा, हम थोड़ी-सी अब यहाँ पर बात करेंगे। अच्छा, आप यू आर डूइंग अमेजिंग कम्युनिटी वर्क, ठीक है? आपके साथ लोग भी थे, हैं, टीम है आपके साथ और बहुत प्यार करती है आपकी टीम आपसे। मेरी कल जिन लोगों से बात I'm हुई, very lucky. वो इस मामले वो में तो तो इन मैं लव थे करती आपके हूँ। साथ। अच्छा, मतलब वो कह रहे थे, "आपको पता है आप किससे बात करने वाली हैं?" मैंने कहा, "ओके।" मैंने दिल थाम लिया अपना वहीं पे। तो I'm very इतना lucky, alhamdulillah. दे लव यू, अनकंडीशनल लव जो मैंने Yes, कल आपकी टीम की आवाज में आपके लिए फील किया ना, इट yes. वाज लाइक अनकंडीशनल लव। आई विश मुझसे भी कोई ऐसे प्यार करे। I'm वो very फिर मुझे भी आप काम भी ऐसे करने पड़ेंगे। अच्छा, and मुझे यू I हैव want to अमेजिंग। communicate and convey my heartfelt thankfulness to them all through your channel. I love them. I love them equally. And the biggest challenge is to stand up to their expectations. And I pray every time with Allah Subhanahu wa Taala that He make me capable. He never let me down in front of their eyes. That's the biggest challenge I have. दैट्स द बिगेस्ट, इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब मुझे बताएं, यू आर डूइंग अमेजिंग वर्क, टीम जबरदस्त किस्म की साथ है एंड यू आर सस्टेनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन भी सस्टेनिंग वेल, डोनेशंस आ रहे हैं, यू आर वर्किंग। अब तो ये कम्युनिटी वर्क तो ऐसे भी चल सकता था, व्हाई चोज के इलेक्शन में खड़े होना है आपको? सही है। मैं आपको एक चीज बता दूं, काम हम्म, करना बहुत आसान है, लोगों को काम करते हुए कन्विंस करना या बताना बहुत मुश्किल है। हम्म, मैं कभी भी एक ग्रास रूट लेवल सोल्जर हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल पे काम करता हूँ एंड आई डोंट लाइक photos, I don't like publicity. I work in my own silo because for me, my goal, my purpose is more important. I don't want to get distracted. मेरी बीवी है, 4 बच्चे हैं। जस्ट बिकॉज अच्छा, मैं कौम की खिदमत करता हूँ, मेरे को दिल में 50 घंटे नहीं है। मेरे बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, मुझे भी सौदा लाना पड़ता है, ग्रोसरी वीकेंड पे। हम्म, you know, I work as a full time guy in the past. तो आसान नहीं है, हम्म, लेकिन मैं जब आप किसी की आस बन जाते हो, यू नो, हम्म, पीपल बिलीव इन योर एबिलिटीज एंड पीपल बिलीव कि आप वहां पे जाके और बेहतर काम कर सकते हो, ना कि सिर्फ अपनों के लिए, बट अपनों से आगे, अपनों से हम्म, आगे जो वाइडर कम्युनिटी है उनके लिए ज्यादा काम कर सकते हो। तो दैट इंस्पायर्स यू टू टेक सच इनिशिएशन। ये जो जर्नी पे मैं एम्बार्क कर चुका हूँ, इस जर्नी में मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए, पुराने दोस्त छूट गए, नए दुश्मन बन गए, नए हम्म, दोस्त बन गए। तो it's like that is reality of life. But हम्म, आई बिलीव कि ये जो लोग मेरे इर्द गिर्द है, मुझ पे कुछ आस है, मुझ पे they believe कि मैं I can make a difference and they want to stand with me, they want to fight with me for that purpose. That's what inspires me, that's what motivates me to do what I do. वरना we are all humans end of the day. बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है ना कि ग्रास रूट लेवल पर जहाँ पे डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वहाँ पे वी नीड पीपल टू रिप्रेजेंट अस बेसिकली, ठीक है ना? Yes. वहाँ पर वी नीड आवर पीपल हू कैन अंडरस्टैंड आवर कल्चरल सेंसिटिविटीज़, आवर रिलीजियस सेंसिटिविटीज़ और जो हमें जानते हो, ठीक है ना? अब जैसे अब मैं बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया, सब कुछ पॉसिबल हो गया, किसी गोरे से कनेक्ट नहीं कर सकी कभी। लाइक जैसे कभी लगा ही नहीं कि इसने मुझे समझा या मैंने इसको समझा। जैसे एक हाँ, एक बेसिक लेवल पे यू अंडरस्टैंड ईच अदर, लेकिन जहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे आप आते हैं, जैसे आई नो मेनी पीपल जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, काउंसलर्स के पास अपने सेशंस लेने के लिए, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वो कहते हैं, यार ये हमें बता ही नहीं सकते बिकॉज़ ये हमें समझते ही नहीं है। जैसे Yeah. दे विल नेवर अंडरस्टैंड कि हमारा चल क्या रहा है। तो उसके देखिए, हाथ से मुझे लगता है कि ये इट्स अ ग्रेट, इट विल बी लाइक एक ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए टू हैव समवन लाइक यू, एक डिसीजन मेकिंग वो जो बॉडी में बैठे हुए हमारी वॉइस को रेज़ करने के लिए और हमें रिप्रेज़ेंट करने के लिए। तो yeah, अच्छा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? you're right. It is very essential. I'll say you experience. देखें, हम लोग सारे फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स हैं, तो हुँ, हमारी जो ड्रीम्स है या एस्पिरेशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है।
और हमारे जो चैलेंजेस हैं वो भी सिमिलर हैं। जी मैंने इंजीनियरिंग इंडिया में की, मैं यहाँ आया, पिछले 18 साल से ऑयल एंड गैस में काम करता हूँ, लेकिन जब मेरे ऑफिस में कोई फंक्शन होता है या ना हम्म मॉर्निंग टी वगैरह, वहाँ हलाल हम्म खाना होता है, मैं खा नहीं पाता। हम्म वहाँ पे वीकेंड्स पे ड्रिंक पार्टीज में जाते हैं, मैं जाता हूँ लेकिन पी नहीं पाता हूँ। ठीक है, हम्म एंड देन it's just a physical aspect को समझने से नहीं होगा, इमोशनल एस्पेक्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। हम्म एंड हर कम्युनिटी, चाहे वो कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी हो, उसके अपने कुछ एस्पिरेशंस और ड्रीम्स होते हैं और उसके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं। सिर्फ वो बंदे जो उस कम्युनिटी से ग्रासरूट लेवल से ऊपर जाते हैं, उनको उस कम्युनिटी के इश्यूज और ड्रीम्स और एस्पिरेशंस, ख्वाब वो समझ में आते हैं। तो अगर हम उनमें से कोई ऐसे एक बंदे को बना सकते हैं जो कनेक्ट कर सकता है उस कम्युनिटी को और एक वाइडर कम्युनिटी को एक फैब्रिक की तरह, then we can make a difference and we can bring a real change. Okay? यस फॉर एग्जाम्पल, मैं 18 साल से काम करता हूँ, जब गोरे मजाक करते हैं, ह्यूमर मुझे समझ में नहीं आती है, समटाइम्स लाइक ऐसा ब्लैंक फेस हो जाता है, क्या बोलना चाह रहा है। But in a sense, technically we are good, but understanding the culture, it will slowly sink. हमारे जो आने वाला जनरेशन है वो और बेटर होंगे, उनके बाद का जनरेशन इवन बेटर रहेगा। लेकिन जर्नी तो किसी न किसी को स्टार्ट करना है, एंड आई थिंक वी ऑल स्टार्टेड इन आवर ओन कैपेसिटीज। जैसे आपने अपनी डोमेन में किया है, कोई अपने डोमेन में कर रहे हैं, मेरी जुस्तजू और कोशिश ये है कि मैं इस डोमेन में करूँ। बिल्कुल वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं, हम लोग जो फर्स्ट जनरेशन थे, हमारी अपनी स्ट्रगल थी। जो हमारे बच्चे हैं उनकी क्या स्ट्रगल होगी, उनके चैलेंजेस क्या होंगे? देखें, दिस इज अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ओके, इसमें आप, मेजॉरिटी ऑफ अस जब हम आते हैं, वी ट्राई एंड प्रोटेक्ट देम इन एवरी पॉसिबल वे कि हम हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करें। वो बहुत अच्छी बात है, वो करना चाहिए हमें, और इसको डाइल्यूट होने में काफी वक्त लगेगा। यूजुअली 3-4 जनरेशन तो लग ही जाएंगे, ओके, बिफोर दे बिकम टोटली डिफरेंट। लेकिन 2-3 जनरेशन तक तो ये लास्टिंग रहेगा, और जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, वो पीरियड को उतना ज्यादा एक्सटेंड करोगे आप, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ओके, और हमने हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर्स को और हमारी जो अच्छाइयां हैं उसको कैरी करना है, लेकिन हमारे प्रिजुडाइजेस हैं तो हमने छोड़ना है पीछे। We have to leave them behind. I know it's a very strong statement, but we have to leave our prejudices behind. We cannot be the same that we were there. We have to carry our culture, our traditions, our good things forward, but our prejudices, we have to leave them behind. बहुत मेरे ख्याल में ये जो हम एक एक चीज को टच कर रहे हैं, इस पर तो वी शुड हैव एक सेपरेट डिस्कशन का सेशन होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि इंसाफ नहीं हो पा रहा। इतनी कुछ बातें हैं जो कि मैंने आपसे सीखनी है। इस वक्त आज मेरी पर्सनल लालच हो रही है। यूजुअली मैं एक्सट्रैक्ट करती हूँ अगलों से कि व्यूअर्स तक उनकी बात पहुंचाता है, और आज जो है मेरे लिए इट्स माय ओन पर्सनल इंस्पिरेशनल सेशन। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। Thank you so much. अच्छा मुझे बताएं, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? सक्सेस क्या होती है एक पर्सन जो कि कम्युनिटी लीडर है, या जैसे भी हम लोग के लिए क्या सक्सेस को लोग डिफरेंट तरह से डिफाइन करते हैं? लेकिन हर आदमी का अपना अपना डेफिनेशन है, ठीक है। किसी के लिए फरारी सक्सेस है, किसी के लिए 8 बेडरूम का बंगला सक्सेस है। मेरा अपना डेफिनेशन सक्सेस का अलग है। जब मैं मिल रहा हूँ तो 4 लोग बोले इसने कुछ बदलाव लाया है जिंदगी में ना, ना कि सिर्फ उसके अपनों की, ना नॉट ओनली उसकी बीवी बच्चे, ना उसके भाई बहन, लेकिन बियॉन्ड मी कुछ बदलाव लाया है। I want people to remember when I die, not with the car that I used to drive or the watch I wear. I want people to remember for me, for the dedication that I had towards my community, the love and compassion I had towards my community, the differences that I want to bring, the inspirations that I want to make. And I want to make sure that every guy who is from my community looks up, not back.
and challenges himself to get better, and challenges himself to make more and contribute back more to the community. so nice. अच्छा मुझे बताएं, अभी ये जो हम लोग फर्स्ट जनरेशन, हम लोग एक खास तरह के मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं जब हम इधर आते हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रॉमा था जब मुझे खुद सारे काम करने पड़ गए थे घर के। कि मुझे अपनी जोरा माई याद आती थी, ड्राइवर याद आता था, झाड़ू लगाने वाली याद आती थी। मतलब वो मुझे अपने अम्मी अब्बू से ज्यादा याद आते थे, वो लोग जो सफाई करते थे और काम करते थे। तो खैर एक जोक है वो, मेरे ख्याल में सब लेडीज मेरे साथ इस वक्त रिलेट कर सकेंगी इस चीज के साथ कि हम कितने दुखी होते हैं जब हमें बहुत सारे काम खुद करने पड़ते हैं। लेकिन ये कि जब हम लोग बात करते हैं तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा, जैसे क्या मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा क्या चीज हमने हमारे लिए चैलेंज क्या है फर्स्ट जनरेशन के लिए? इट्स सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है ये। ओके, इसमें भी एक होना चाहिए अलग से, है ना? आप गौर से सुने। हाँ। देखिए, यहाँ जितने भी लोग आए हैं दे आर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स। ओके, ऑब्वियसली इसीलिए वो आया है, करेक्ट? ओके, नाउ एक आदमी बहुत ही काबिल है। हाँ। कितने लोग काबिल होते हुए काबिल काम कर रहे हैं? जब उनको पिज्जास डिलीवरी करनी पड़ती हैं, जब उनको डिशेस वॉश करनी पड़ती हैं, तो उनकी ईगो, सेल्फ एस्टीम कितनी अजीब तरीके से उन्हें चटनी बन जाती है उनकी हर। Imagine the impact that is having. Okay? यहाँ पे हमारे साथ सैयद हिदायतुल्लाह अलवी लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत लोग लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत मैसेजेस कर रहे हैं। सैयद हिदायतुल्लाह अलवी, अगर तुम्हें सही पढ़ रही हूँ, हाँ, वो कह रहे हैं समटाइम्स जर्नी teaches you lot about your destination। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी राइट। तो जैसे मैंने बोला कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स कि इतने लोग जब हाईली स्किल्ड लेबर है, ओके, उनको जब स्किल्ड काम नहीं मिलता है तो इट्स वेरी हार्ट रिंचिंग। आप जाएं बाहर, आप पूछें, आपको 100 इंजीनियर मिलेंगे, कितने लोग रियली कोर फील्ड में काम कर रहे हैं, ओके, और उनका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन, पैसे तो कोई भी कमाएगा, ओके, यहाँ पे तो पैसे आप कुछ भी करो $15-20 घंटे को मिल ही जाएगा। तो सेटिस्फैक्शन, अच्छा ये सिर्फ प्रॉब्लम मेन का नहीं है, इसका मैसिव प्रॉब्लम विमेन का भी है, क्योंकि हमारी जो औरतें हैं माशाल्लाह से वो इक्वली क्वालिफाइड है, इक्वली एजुकेटेड है, इक्वली स्किल्ड है, बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड टू द पोटेंशियल। सो वेरी सिंपल ये है कि इफ अ राइट गाय इज इन द राइट प्लेस, वो ना के सिर्फ अपने आप के लिए बेहतरी कर सकता है, बट ही स्प्रेड्स दैट फ्रैग्रेंस अराउंड हिम एज वेल, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So this is, I think, the single most challenging mental health issue with people. ये हर जगह है, दिखाई नहीं देगा। ये क्योंकि उसकी वजह से ना जो स्ट्रेस और एंजाइटी हस्बैंड बंदों में बिल्ड होती है, तो उसका इफेक्ट उनकी फैमिली लाइफ पे कितना ज्यादा पड़ता है, ठीक है? क्योंकि वो बिकॉज वहीं से ना इट बिकम्स द रूट फॉर ऑल सो मेनी अदर इश्यूज, जैसे वही से जैसे होते हैं ना निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे शहबाज अली कहते हैं गुड टू सी यू टैलेंटेड ऑन द एयर, ग्रेट जॉब बोथ। शहबाज अली हैं। Libra, I mean, it's wonderful to hear a person with such a great vision, great platforms you established. Okay, बहुत लोग हैं लिब्रा। शाहिद अली हैं हमारे साथ जुड़े हुए, निशात हुसैन हैं, वो तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं इनका कमेंट जरूर पढ़ूंगी। वो कह रहे हैं वेल सेड समीन इकबाल। पहली मेरी तारीफ हुई है, सारी आपकी होती जा रही है, तो मैं अब अपना कमेंट पढ़ूंगी। अच्छा। और यहाँ पर और भी बहुत लोग लाइव जुड़े हुए। ओ माय गॉड, इतना प्यार आपको मिल रहा है। सईद अहमद कह रहे हैं वो कि सईद अष्टम ट्रू वर्ड्स कमिंग आउट। इतना प्यार मिलता है आपको लव सबसे, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत डर लगता है। व्हाट इज लव? बहुत अच्छा लगता है, पहले बहुत डर भी लगता है, क्योंकि when you get used to such love and if you're not able to deliver, I know you, I hope you know what I mean, but I'm lucky, and I think
द बेस्ट जो माँ बाप की सबसे अच्छी दुआ होती है ना उनके बच्चों के लिए, तो one of the best dua is he should be among the best people around him. That's one of the best prayers that any parent can give, and the people around me make me feel that my parents have prayed hard for me. बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लग रहा है बिकॉज हमारा जो इस कमेंट्स इट्स पोरिंग जैसे विद लव, लोगों का इतना प्यार आपके लिए देख के कि मेरा अपना एकदम से मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, इतना प्यार लोगों का आपके लिए। तो बिल्कुल आप, आई एम श्योर अल्लाह ताला ने बहुत कम लोगों को चुना होता है अपने इतने एक इस तरह के मकसद के लिए, और यू आर माशाल्लाह इतना प्यार वो देखते, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिनमें आसमानों पे जिनका जिक्र होता है ना, अल्लाह ताला फिर कहते हैं कि लोगों के दिलों में जिब्राइल लोगों के दिलों में इसके लिए प्यार डाल दो, ठीक है। और जिस इंसान के लिए लोगों के दिलों में प्यार होता है ना, पता चल जाता है कि उसका जिक्र आसमानों में किन अल्फाज में होता है। तो अभी मुझे नजर आ रहा है कि किस कदर आपका जिक्र इनसे भी ज्यादा खूबसूरत महफिलों में किया जाता है। तो अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं इलेक्शंस, आप इलेक्शन कैंपेन की तरफ। तो आपके एजेंडा क्या, विजन एंड एजेंडा, उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, फंडामेंटली आपने विंडम के कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, विक्टोरिया में 79 काउंसिल्स है, जिसमें से 3 काउंसिल एडमिनिस्ट्रेशन में है और 76 काउंसिल्स इलेक्शन के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उन सभी काउंसिल्स में सबसे यूनिक काउंसिल विंडम काउंसिल है। उसकी वजह यह है कि विंडम काउंसिल में 162 डिफरेंट नेशनैलिटीज के बंदे रहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ देम आर अंडर द एज ऑफ 35। ओके, और विंडम काउंसिल इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग काउंसिल। ओके, तो इसका मतलब ये है कि एक तो इतनी डाइवर्स कम्युनिटी है, इट्स अ वेरी डाइवर्स कम्युनिटी। ओके, दूसरी बात ये है कि ये डाइवर्स कम्युनिटी बहुत यंग है, अंडर 30। ओके, तीसरी बात ये है कि दे आर हाईली स्किल्ड माइग्रेंट्स। ओके, मेजॉरिटी मोर देन 60% आर बोर्न ओवरसीज। तो जब इतनी काबिल, इतनी यंग और इतनी डायनामिक कम्युनिटी होती है तो उनके डिमांड भी बहुत डायनामिक होते हैं, एंड दे वांट द बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। ओके, और इस चीज को आप अगर गौर से देखेंगे कि विंडम काउंसिल में देयर आर इश्यूज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के इश्यूज हैं, सर्टेन इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ पुलिसिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी, और लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला जो इशू है वो है पोस्ट कोविड, क्योंकि हमने ऐसे हालात जिंदगी में कभी नहीं देखे। ओके, पिछले जो 8-9 महीने से जो हालात आ रहे हैं पोस्ट कोविड, and if we have to come up with certain intelligent ideas and solutions to recover our small businesses and the local economy, which is being hardly hit due to COVID. Okay, so मैंने क्या किया कि I went and extensively researched on various issues, जिसमें मैंने 11 issues identify किए हैं, and through मेरे YouTube channel I've communicated with all the residents, और हर इश्यू पे मैंने एक 5 स्टेज ब्रेकडाउन दिया है। उस 5 स्टेज ब्रेकडाउन में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि करंट सिचुएशन क्या है, कि आज तक क्या काम हुआ है, विंडम काउंसिल ने क्या किया है, उससे फायदे क्या है, नुकसानात क्या है। दूसरा, फिर मैं क्या समझता हूँ उस पर्टिकुलर इश्यू को, उसको कैसे, व्हाट इज माय स्टैंड ऑन दैट। फिर मैंने उसको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज प्रपोज किए हैं मेरे एक्सपीरियंस और मेरे नॉलेज के बेसिस पे कि हमने उस पर्टिकुलर इशू को कैसे टैकल करना है और हाउ डू वी एड्रेस टू सॉल्व दैट इशू। ओके, एंड फिर अगर हमने वो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट किए तो क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट रहेगा, वो डिसाइड करने की कोशिश की है। और फिर देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसमें मेरी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस चीज पे मैं, आप जैसे लोग जो रेसिडेंट्स हैं, जो मेरे से बेहतर जानते हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, उन लोगों से हेल्प मांगी है कि आप मुझे हेल्प करें सो दैट आई कैन लर्न, एंड देन if I am in the council with your blessings, I can implement them and bring the real change. Okay, so if you look at it,
काउंसलर के दो किस्म के रोल होते हैं। लोग अक्सर एक ही किस्म के रोल की बात करते हैं। काउंसलर के दो रोल ये है कि एक इनसाइड द काउंसिल, एक आउटसाइड द काउंसिल। इनसाइड द काउंसिल जो रोल होता है दैट इज वेरी टेक्निकल, दैट इज मोर with debating, articulating, putting forward the proposals, raising the voices, raising the concerns, and working as a team. And it is more of a hard skill. Okay. So that is more a tangible thing. वहाँ पे कोई बंदे को इतना अच्छा नहीं भी है तो बहुत सारा हेल्प मिलता है, क्योंकि काउंसिल इज अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, पीपल कम, पीपल सपोर्ट एंड पीपल हेल्प यू एंड वंस यू आर इन द पब्लिक ऑफिस। लेकिन दूसरा जो रोल है जो अक्सर काउंसलर्स ओवरलुक करते हैं वो है आउटसाइड द काउंसिल। आउटसाइड द काउंसिल का जो रोल है काउंसलर का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दैट इज टू डू मोर विद पीपल स्किल्स, दैट इज टू डू मोर विद इंटेंजिबल सॉफ्ट स्किल्स। आप अगर एक अच्छे लिसनर नहीं हो तो आप अच्छे नहीं बन सकते काउंसलर। उसमें आपको कम्युनिटीज को बाइंड करना है, एक कोहेसिव एनवायरनमेंट बनाना है। चाहे कोई भी कम्युनिटी कितनी बड़ी हो या छोटी हो इन टर्म्स ऑफ साइज और नंबर, उन सबको एक जगह लाना है, एक जगह जोड़ना है, और अपने अपनी कम्युनिटी जो इंटर कम्युनिटी डिफरेंसेस होते हैं उन डिफरेंसेस को हटा के एक कलेक्टिव गोल की तरफ उनको विजन बता के उस विजन पे चलने के लिए इंस्पायर करना है। दैट्स द मेजर रोल ऑफ अ कम्युनिटी काउंसलर। मैं बात करूंगी डिफरेंसेस कैसे हटा सकते हैं आप दो लोगों में। आप मैंने अभी जो मतलब मैं आपको जेन्युइन बता रही हूँ। अभी मुझे इट्स बीन लाइक काफी साल हो गए हैं। रेडियो बोल इज द 3rd year ऑफ रेडियो बोल, एंड उससे पहले आई वाज वर्किंग फॉर SBS और डिफरेंट और कम्युनिटी चैनल्स के लिए। तो मैंने बहुत टूटा हुआ देखा है कम्युनिटीज को, एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं, ठीक है। एक अच्छा मुझे एक बंदे के खिलाफ लेट्स से इफ आई एम जस्ट प्लानिंग, मैं यूजुअली ये बात कहती नहीं हूँ लेकिन आज पता नहीं क्यों कह रही हूँ, ठीक है। जब मुझे करना होता है किसी के लिए काम, तो उसी के कोई जाने वाले ही मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं नॉट टू प्रमोट दैट पर्सन, ठीक है। एंड दैट गोज फॉर बोथ पाकिस्तानी एंड इंडियन कम्युनिटी में। तो आप मुझे ऐसे मौके पे मुझे दिल चाहता है कि मैं उनसे कहूँ कि आपस में बात करो, डिफरेंसेस को खत्म करो, मुझे क्यों इन्फ्लुएंस करें। तो आप व्हाट्स योर स्ट्रेटजी फॉर दैट? I will say you, I have a very clear answer for it. देखिए, जब आप पर्सन ऑब्सेस्ड होते हैं, किसी इंसान से ऑब्सेस्ड होते हैं, तो देन यू हैव डिफरेंसेस। बट इफ यू आर पर्पस ऑब्सेस्ड, मकसद तो आदमी की कोई औकात नहीं होती है। सो आप समझे खबर तो खबर ही है, वो चाहे पाकिस्तानी जाए, बांग्लादेशी जाए, हैदराबादी जाए, खबर तो खबर। तो लेकिन अगर आप पर्सन के अतराफ रिवॉल्व करेंगे तो डिफरेंसेस आएंगे, लेकिन अगर आप खबर को देख लेंगे तो इंसान की कोई औकात नहीं रहेंगी। सो दिस इज व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द पर्सन एंड आई विल ब्रिंग द पर्पस। When I bring the purpose which is greater than our person, there will be no differences. People will put apart their differences and work towards that purpose. अच्छा, जैसे अब लेट्स से अब मैं हूँ एक इंसान, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल में इंसान ही हूँ। तो अच्छा, मैं आपके पास आती हूँ एंड आई टॉक में खिलाफ बोल रही हूँ, इसके खिलाफ बोल रही हूँ, उसके खिलाफ बोल रही हूँ, और मुंह पर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं उनके साथ बहुत अच्छी दोस्त हूँ। मुनाफिकत बहुत ज्यादा है, ठीक है, हिपोक्रेसी बहुत ज्यादा है कम्युनिटी में। जो चीज हमें ज्वाइन नहीं होने दे रही, जो चीज मैंने देखी है, तो आप कैसे लोगों को वो करेंगे? जैसे जो आपने ये जो पर्पस ऑब्सेस्ड बोला है ना, इसको मैंने बहुत बड़ा स्टार बना के ना लिख लिया है, और ये मैं अपनी ना एक विजन बोर्ड पे लगाने वाली हूँ इस स्टेटमेंट को। तो मैंने बताया आज का ये सेशन मैं खत्म ही नहीं करने वाली, बिकॉज इट्स माय ओन पर्सनल ग्रूमिंग या इंस्पिरेशनल सेशन चल रहा है एंड आई एम लविंग इट। अच्छा, तो अच्छा मुझे बताया ना, आप लोगों से कैसे बात करेंगे? अब यहाँ पे इतने लोग लाइव जुड़े में, अबू नवाज कह रहे हैं वेरी गुड रिप्लाई, नेल्ड इट। अच्छा, तनवीर राहिल कह रहे हैं एग्रीड, ग्रेट आंसर। सिबत मोहम्मद, आई डोंट नो, मैं शायद गलत नाम ले रही हूँ। लुक एट द आंसर, माशाल्लाह, है ना, कितना जबरदस्त आंसर दिया है। और यहाँ पर हमें मलिक अहमद कह रहे हैं डिफरेंसेस हैव ऑलवेज बीन देयर एंड विल बी देयर इन फ्यूचर। तो आप लोगों को पॉजिटिव कैसे करेंगे?
प्रॉफिट मोहम्मद के लिए मतलब हम बात देखें, हमारे इतने प्रॉफिट्स आए, ठीक है, इतना कुछ हुआ, तो लाइक सारी स्ट्रगल ही लोगों को पॉजिटिव करने की है। आप कैसे करेंगे पॉजिटिव लोगों को? यहाँ पे बहुत इतनी कदूरत है एक दूसरे के लिए दिल में, ठीक है। है। मैंने अच्छा ये भी देखा है, एक ही पर्पस पे काम कर रहे हैं, दे आर पर्पस ऑब्सेस्ड। पता है क्या करेंगे? अलग अलग काम शुरू कर देंगे, ठीक है, उस पर्पस के ऊपर। पहले 6 लोग इकट्ठे एक पर्पस पे काम शुरू करते हैं, लड़ाई हो जाती है, फिर 6 डिफरेंट सेटअप्स बना के एक ही पर्पस पे काम हो रहा होता है। आप पॉजिटिव कैसे करेंगे लोगों देखिए, मैं समझता हूँ कि हर इंसान काबिल है को? और हर इंसान की नीयत अच्छी है, हर हम्म, इंसान को देने की चाह है, उसको बस हम्म, मौका चाहिए। ओके, हम्म, when people start restraining people हम्म, beyond their abilities and beyond their capabilities, that's when the issues come. Okay, हम्म, but when you give them the right opportunity to speak, the right opportunity to raise their voice, the right opportunity for them to contribute back, why would हम्म, they? कोई खराब नहीं है। मेरे अच्छे होने से लोग खराब नहीं हो जाते, मेरे काबिल होने से लोग नाकाबिल नहीं हो जाते, उनकी अपनी काबिलियत है। सो एज अ काउंसलर मुझे सुनना बहुत है, बोलना कम है, मुझे हम्म, कनेक्ट ज्यादा करना है। हम्म, एंड मुझे सारे कम्युनिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज से आते हैं उनसे सुनना है, उनके इश्यूज को सुनना है, उनके एस्पिरेशंस को सुनना है, उनके चैलेंजेस को सुनना है, उनके ख्वाब को सुनना है, और उस ख्वाब की ताबीर के लिए मेरी जो औकात है, मेरी जो हैसियत है, उस हैसियत में हर कदम उनके साथ चलना है। अच्छा, क्यों? मुझे एक बात बताएं, जैसे अब कुछ लोग हमें अपने ख्वाब बता रहे हैं, अपने प्रॉब्लम बता रहे हैं, लेकिन वो क्लैश कर रहा है विद आवर रिलीजियस या कल्चरल एक बिलीफ के साथ, तो हम कैसे मैनेज करें कि हम जजमेंटल ना हो? हमें तो लगता है ये तो सीधा जहन्नुम में जाएगा। अब देखें, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बदलाव, चेंज इज द सिंगल मोस्ट पेनफुल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम अपना सोफा बदलने ये साल भर सोचते हैं, तो फितरत हाँ, बदलने कितना सोचेंगे? हम्म, तो फितरत बदलने के लिए सबसे पहले तो आपको इनिशिएशन करना पड़ेगा। आप औरों को नहीं बोल सकते कि ये करो, आप खुद करते जाओ, लोग जुड़ते जाएंगे। तो बदलाव किसी न किसी को लाना लाएगा। सो चेंज इट, वर्क फर्स्ट, टीम विल फॉर्म, डू द राइट थिंग, पीपल विल ज्वाइन, डू नॉट टॉक, औरों को ना बताओ, खुद करते जाओ, और खुद करते जाओ, लोग जुड़ते जाएंगे। और अच्छे लोग ज्यादा है, बुरे लोग कम है, बुरे लोग अलग होते जाएंगे, उनका कुछ फर्क बेसिकली वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला ने इंसान को, अगर आप किसी और रिलीजन से, तो आप कह सकते हैं सुप्रीम इंटेलिजेंस, ठीक है, अपने इमेज पे पैदा की है। तो बेसिकली हर इंसान डिफरेंट, मतलब अगर अल्लाह के इमेज पे पैदा हुए हैं सुप्रीम इंटेलिजेंस के, तो कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। इट्स जस्ट कि कुछ कहीं हमसे तो नहीं कुछ ऐसा ट्रिगर हो गया इस तरह से कि हमने अगले को थोड़ा-सा गुस्सा दिला दिया हो, जो मैं अपने लिए ये सोचती हम सारे इंसान हैं, गलतियां करते हैं, ऐसा नहीं है, वी हूँ। डोंट कम टू अ परफेक्ट वर्ल्ड। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, रिएट्रिएट करा कि एक चीज बहुत जरूरी है, हमने हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, हमारी अच्छाइयों को आगे ले जाना है, हुँ, और एट द सेम टाइम हम सब वी हैव अ बिट ऑफ प्रेजुडाइस, इट्स हार्ड हुँ। टू फाइट इट, बट हमने उसको पीछे छोड़ना है, जरूर छोड़ना है। और मैं अपनी कैपेसिटी में हर वो चीज करूंगा जिसमें मैं अपनी कोशिश करूंगा कि वो सारे प्रेजुडाइस पीछे छोड़ता चलूं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। अभी मैं जो लोग हसीब हसन हमारे साथ हैं, सैयद हिदायतुल्लाह कह रहे हैं टू नेगेटिव रिजल्ट इन पॉजिटिव अगेन, जो शाहिद अली, मोहम्मद जुनैद, बेतहाशा लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया तो हमें 1 घंटा और लग जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा, आप अब लास्ट 2 मिनट्स हैं हमारे पास। आप कोई लास्ट मैसेज दें, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे और अ, आपको फिर से दावत देंगे रेडियो बोल पे फ्राइडे को। आप जरूर, बताइए। जरूर। अ, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखें, हर इंसान पे अपनी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई चेंज लाएं, और वोटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है उस बदलाव को लाने का, उस चेंज को लाने का। मैं हर वोटर से ये अपील करता हूं कि वो बहुत सोच समझ के वोट करें, वोट रिस्पॉन्सिबली करें,
वो चाहे किसी को भी वोट करें, किसी को भी सपोर्ट करें, वो ये समझ लें कि उसका एक डिसीजन एक बंदे को काउंसिल में भेजेगा जो 4 साल उसको रिप्रेजेंट करेगा। वो कोई शैम्पू की पैकेट नहीं खरीद रहा किसी एंडोर्समेंट पे कि उसको शैम्पू पता अच्छा नहीं रहा तो वो फेंक देगा एक हफ्ते बाद। एक काउंसलर अगर गलत आदमी काउंसिल में चला जाएगा तो उसको 4 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको। देयर इज नो वे यू कैन रिग्रेट इट। सो जिस किसी को भी वोट कर रहे हैं और बड़ा सोच समझ के वोट करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्पेशली हैरिसन वार्ड में जहां पे 38 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट तो एक ही होता है, अपने लिए काम करता है, वोटर के लिए तो 38 कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट करना है, वो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो वोटर बहुत सोच समझ के वोट करें, जिस किसी को भी करें। अगर उनको मैं अच्छा लगता हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरा विजन अच्छा लगता है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे सपोर्ट करें। मैं बैलेट पेपर पे सेकंड इन लाइन हूँ और मेरा जुस्तजू और कोशिश ये थी कि मैं वोटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट कराऊं, ना कि सिर्फ पार्टिसिपेट कराऊं, फॉर्मल वोट को काफी बढ़ाऊं, क्योंकि इनफॉर्मल वोट का बहुत ही ज्यादा परसेंटेज रहा पिछले पास्ट में। आपके चैनल से ये बता दूं कि इनफॉर्मल वोट इतना ज्यादा है कि इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। इनफॉर्मल वोट वो होता है जो वैलिड नहीं होता है, कोटा में कंसीडर नहीं होता है। और वोट को फॉर्मल करने के लिए 3 शर्त हैं। सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स को वोट करना पड़ेगा, कोई भी प्रेफरेंस ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़ेगा, और कोई भी 2 कैंडिडेट्स को सेम प्रेफरेंस नहीं देना है। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वोटिंग में भाग लें। और वोट करते समय जिस किसी को भी आप वोट कर रहे हो, अगर वोट उस तक पहुंचना है तो फॉर्मल वोट करें, वरना वोट उस तक पहुंचेगा ही नहीं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें, बहुत मेरा ये अभी तक का जितने मुझे बहुत मार पड़ने वाली है इस स्टेटमेंट के बाद, बेस्ट शो रहा है आज तक का इलेक्शन कैंपेन का। हम क्योंकि 9 कैंडिडेट्स की कैंपेन कर रहे हैं तो लेकिन वो क्या होता है ना, हक अदा नहीं होगा अगर मैंने ये चीज ना कही तो। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कम लोगों से बात करके इतना अच्छा लगा कि जहाँ पे मुझे हमेशा हम पढ़ते हैं कि टाइम इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है, हर एक के साथ डिफरेंट तरह से गुजरता है। आज मुझे वाकई पता चला कि टाइम इज अ रिलेटिव टर्म, क्योंकि मुझे लगा 5 मिनट हुए हैं बात करते हुए और अराउंड 50 मिनट्स होने वाले हैं। तो आई होप जो इस वक्त देख रहे हैं मतलब उनका दिल नहीं भर रहा होगा, तो आप लोग दिलों को थामिए। फ्राइडे को हम फिर से आ रहे हैं और फिर से बात करेंगे। उस वक्त थोड़ा सा किसी एक टॉपिक को हम लेकर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और आज जनरली बात, सॉरी इंटरप्ट करा, मैं वेरी सेंसिटिव टॉपिक, स्किल्ड माइग्रेशन के लिए स्किल्ड जॉब्स, स्किल्ड माइग्रेशन के लिए बिल्कुल, हाँ ठीक है, स्किल्ड जॉब्स, ये हम इस टॉपिक के ऊपर फ्राइडे को इंशाल्लाह we will talk about it। और we'll have a panel, एक तो और लोग हमारे साथ होंगे, तो हम उसके ऊपर अच्छी सी एक डिस्कशन करेंगे। और मैं बताती चलूं कि जिंदगी में मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं ना जो बात करते हैं ना वही उनका इखलाक होता है, वही उनका मतलब जो उनका कॉल है वही उनका फेल है। उर्दू में कहते हैं कि जो उनकी बात है वही उनका अमल है, ठीक है। ऐसे लोग अगर किस्मत से हमारे पास हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उनसे मिलने की, उनसे इंस्पायर होने की, मेरा ऐसा दिल चाह रहा है मैं मूव करूं, हैरिसन वार्ड में जाऊं और वोट नंबर 1 इनको दूं। तो आप लोग जो अब लकीली वहां पर हैं, तो प्लीज वोट नंबर 1, आपको पता है आपने किसको देना है, क्योंकि आप की खुशकिस्मती है अगर आप लोग इनको वोट दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग वहां नहीं रहते मेरी तरह, तो प्लीज अपने दोस्तों को बताइए, टैग योर फ्रेंड्स दैट शो, टेल देम कि दे हैव दिस amazing opportunity where they can have such a beautiful soul to represent them for the next 4 years. So it's a blessing, it's not an opportunity for people, it is a blessing for them. So अपना ख्याल रखिए, फ्राइडे को फिर से हम लोग आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, ताफिज।